नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नीलकंठेश्वर महादेव चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस कथा में जानेंगे कि किस प्रकार गंगा जी ने अनसुईया माता से प्रार्थना करी कि हे अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदैव ही स्थित रहूंगी। तो दोस्तों, जो कोई भी बाबा भोलेनाथ काशी विश्वनाथ को मानते हैं वो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और पूरा श्रवण करेंगे। आप जिस भी कार्य में आगे जाएंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों, सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। पूरे काशी को शिवलिंगमयी ही समझना चाहिए। तब गंगा जी ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूंगी। पतिव्रता का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनसुईये, यहाँ मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री दर्शन करने से मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ। ऐसा माता गंगा जी कहती हैं अनसुईया से, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे देती हो तो मैं अवश्य यहाँ स्थिर रूप से निवास करूँगी। सूत जी कहते हैं, मुनियों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्होंने साक्षात दर्शन दिया मां अनसुईया को। शंभु बोले, साध्वी अनसुईये, तुम्हारा यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय प्रतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृत एवं पंचमुख आदि से मुक्त भगवान शिव को वहां प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़ नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा, ब्रह्मादि दंपति बोले, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोगों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ। तो दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है कि ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई है। तो अगर पसंद आई हो तो हर हर महादेव 3 बार कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।